दोस्तों, क्या आपने मुल्तान शहर का नाम सुना है? नहीं सुना तो बता दूं कि ये अब पाकिस्तान में है, लेकिन ये कभी उस पंजाब में होता था जिस पर महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज हुआ करता था। और आज हम आपको ले जा रहे हैं उसी मुल्तान शहर के किले की ओर जो सदियों तक अजय रहा, जो रेगिस्तान के बीचों बीच दो नदियों के संगम पर एक पहाड़ की तरह खड़ा था, और कैसे 1818 में सिख फौज ने मुल्तान और उसके किले पर विजय प्राप्त कर उस पर अपना परचम लहराया था। एक ऐसा किला जिसे जीतना आसान नहीं था, जिसकी दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उस पर दो रथ साथ साथ दौड़ सकते थे, और एक ऐसा किला जिसने महाराजा रणजीत सिंह जैसी महान शक्ति को भी 4 बार रोका। लेकिन 5वीं बार इतिहास बदलने वाला था, और इस बार मुल्तान का किला सिखों की तलवारों के आगे झुकने वाला था। लेकिन कहानी शुरू होती है उससे भी पहले। क्यों मुल्तान इतना महत्वपूर्ण था? क्या था इस किले का असली महत्व, और क्यों महाराजा रणजीत सिंह ने इसे हर हाल में जीतने की कसम खाई? मुल्तान सदियों से व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, क्योंकि यहां से निकलती थी वो कैरावान रूट्स जो बोलन पास पार करके सेंट्रल एशिया से दिल्ली तक जाती थी। जो उस समय मुल्तान पर राज करता था वो नॉर्थ इंडिया के व्यापार पर राज करता था, और इसी वजह से यह शहर हमेशा से इन्वेडर्स का भी फेवरेट रहा। मुल्तान को संभाल रहे थे नवाब मुजफ्फर खान सदोजाई, जो अब भी अफगानों की वफादारी निभा रहे थे, और यही बात रणजीत सिंह को नागवार थी, क्योंकि अफगान हमेशा पंजाब में घुस आते, पंजाब में लूट मचाकर चले जाते थे। तो रणजीत सिंह ने सोचा, अगर मुल्तान गिरा तो पश्चिम की तरफ से होने वाले अफगानी हमले हमेशा के लिए रुक जाएंगे। इससे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान पर 7 बार अभियान चलाए, और इन 7 सर्जनों का नेतृत्व किया सिख साम्राज्य के सबसे महान जनरल हरि सिंह नलवा ने। उन्होंने मुल्तान के बाहरी बाजार जीत लिए, ट्रिब्यूट वसूल लिया, लेकिन किला नहीं। उस पर विजय असंभव लगती थी, क्योंकि जब तक किला नहीं गिरता शहर पर कब्जा अर्थहीन होता। उसे कमजोर करने के लिए ये हमले जरूरी थे। 1818 आखिरी और निर्णायक युद्ध। इस बीच अफगान पर्शिया के साथ जंग में उलझ गए, यानी मुल्तान असुरक्षित था, और यही सही मौका था। फरवरी 1818 रणजीत सिंह ने अब की बार अपनी सबसे भरोसेमंद तलवार उठाई, कमांडर मिसर दीवान चंद, जिन्होंने पहले भी कई अभियानों में विजय दिलाई थी। 20,000 से भी अधिक सैनिकों के साथ दरबार आर्मी मुल्तान की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में उनका सामना हुआ गाजी योद्धाओं से। हाथों में सिर्फ तलवारें और भाले, लेकिन दिल में जज्बा आसमान से भी ऊंचा। उन्होंने जिहाद के नाम पर युद्ध किया, लेकिन सिख आर्टिलरी और ट्रेन्ड इन्फेंट्री के आगे वो एक ही दिन में ढह गए, हजारों मारे गए। अब मुल्तान के द्वार बंद हो चुके थे। मुजफ्फर खान अपने 13,000 सैनिकों के साथ किले में लौट गया, और सीज शुरू हो गई। खालसा आर्मी ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया, तोपें चलने लगी, लेकिन मुल्तान के किले की दीवारें जैसे आग अब्सॉर्बिंग स्टोन हो। जनरल इलाही बख्श की आर्टिलरी पूरे 1 महीने तक दीवारों को पाउंडिंग करती रही, लेकिन किला हिला भी नहीं। इतिहास में लिखा है, मुल्तान फोर्ट वॉज नॉट अ बिल्डिंग, इट वॉज अ माउंटेन शेप्ड लाइक अ फोर्ट्रेस। किले की ऊंचाई इतनी थी कि उसकी दीवारों से चलाई गई तोपें शहर के सबसे दूर के हिस्से तक पहुंच जाती थीं। अब जरूरत थी उस तोप की जो सदियों से चर्चाओं में थी, जमजमा। मुल्तान की सीज लंबी हो रही थी, और सिख आर्मी को अब ऐसे हथियार की जरूरत थी जो पहाड़ जैसी दीवारों को भी तोड़ दे। तभी याद आई वो तोप जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी तोप मानी जाती थी, जमजमा कैनन, जिसे के भुजंगी तोप भी कहा जाता था। ये वही तोप थी जो अफगानों ने बनाई थी, फिर भंगी मिसल ने कब्जा किया। अफगान इसे उनके साथ हुए युद्ध में इसे छोड़कर भाग गए थे, और बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपने शासन में शामिल किया। अब समय था इस मास्टरपीस को मुल्तान भेजने का। लाहौर से मुल्तान का रास्ता लंबा था, लेकिन सिख्स के पास एक ऐसा नेचुरल एडवांटेज था जिसे कोई सेना इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इंडस रिवर।
सिंधु नदी बनी सिख आर्मी की सप्लाई लाइन। भारी भरकम तोपें, रसद, सैनिक, सब कुछ नदी के रास्ते मुल्तान पहुंचाया जाने लगा। इन्हीं हैवी कैनन्स में से एक थी जमजमा कैनन, वो तोप जो दुनिया की सबसे ताकतवर लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट टू मूव कैनन मानी जाती थी। कहा जाता है जैसे ही जमजमा मुल्तान के आसपास पहुंची, मुजफ्फर खान के सैनिकों ने पहली बार डर महसूस किया। इसका हर गोला 80 पाउंड का सॉलिड आयरन दीवारों को नहीं मारता था, उन्हें चीर देता था। और जब इसका पहला गोला मुल्तान फोर्ट पर लगा, फोर्ट की दीवारों में पहली बार असली दरार पड़ी। एक नहीं, कई दरारें घाव जैसे खुलते गए। फोर्ट हिलने लगा, तोपें दरारों को बड़ा कर रही थीं। और तभी युद्ध की सबसे बड़ी उम्मीद, जमजमा तोप, जिसे सटीक कोण पर लगाया गया था, लगातार झटके झेलते हुए अपना एक पहिया तोड़ बैठी। अब सोचिए, अगर यह तोप चुप हो जाती, मुजफ्फर खान को दरारें भरने का मौका मिल जाता और पूरी घेराबंदी महीनों पीछे चली जाती। क्या किया जाए? यह युद्ध अब तोप की ताकत से नहीं, इंसानी जुनून से लड़ा जाना था। सिख सैनिकों ने आगे बढ़कर जो कहा वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पहिया टूटा है तो हम अपने कंधे दे देंगे। और सच में उस लोहे के दैत्य का वजन, उसका भयानक रिकॉइल, सब कुछ खालसा फौज के इन बेटों ने अपने कंधों पर थाम लिया। हर गोले पर जमीन हिलती थी और उसके गिरते ही दूसरा उसकी जगह लेने दौड़ता था। कंधे जल गए, हड्डियां टूटने लगीं, लेकिन तोप नहीं रुकी। उन्होंने किले की किस्मत को अपने बलिदान से बांध लिया था और सिर्फ इस बेमिसाल कुर्बानी की वजह से ब्रीच पूरा हुआ और मुल्तान फोर्ट का खेल खत्म। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंदर जाने का समय आ चुका था। मौत का दरवाजा खोलते हुए निहंगों का चार्ज संभाला। साधु सिंह के नेतृत्व में निहंग फौज ने इस तरह हमला बोला जैसे सिर पर कफन बांध रखा हो। दीवार फांदी, ब्रीच में कूदे और सीधे मुजफ्फर खान की एलीट गार्ड से जा भिड़े। वो युद्ध इतिहास के पन्नों पर खून और आग से लिखा गया। और उसी दिन मुजफ्फर खान, उसके 2 बेटे और भतीजा सभी मारे गए। 12 जून 1818 सिर्फ एक तारीख नहीं, यह सिख साम्राज्य की धाक का वो दिन था जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। महाराजा रणजीत सिंह की खालसा फौज मुल्तान का किला और युद्ध जीत चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको खालसा फौज का कौन सा बलिदान सबसे प्रेरणादायक लगा।